हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, रिगार्डिंग जैनपैक इंफॉर्मेशन। देखो, मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे और तो इसलिए मैंने कहा एक वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए कि मैं फ्रेशर हूँ और रिलीविंग लेटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके बाद जैनपैक से अगर जैसे रिलीविंग लेटर के दौरान या यूएन में, है ना, होता है ना कि कई कंपनियों में पीएफ कटता है और फिर यूएन हम दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हमें यूएन नंबर देना होता है, तो वो मर्ज कर देती है पहले का पीएफ का भी, है ना। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जब आप जैनपैक में एज अ फ्रेशर जाओगे ना, तो आप जैनपैक के पेरोल पे नहीं रहोगे। तो जब जैनपैक के पेरोल पे नहीं रहोगे तो जो रिलीविंग लेटर मिलेगा, अगर 1 साल से पहले पहले आप छोड़ते हो तो वो अगर रिलीविंग लेटर मिल जाएगा आपको, बट वो जैनपैक का नहीं मिलेगा, वो थर्ड पार्टी का होगा आपके पास। ठीक है। और दूसरी बात, जो यूएन की बात हुई, तो पीएफ कटता ही नहीं है जैनपैक में एज अ फ्रेशर। किसी का भी पीएफ नहीं कटता क्योंकि आप जैनपैक के पेरोल पे होते ही नहीं हो। तो जैनपैक जो है पीएफ काटती भी नहीं है। जो एज अ फ्रेशर होता है वो उधर उसे अप्रेंटिस कहा जाता है, जो भी फ्रेशर होते हैं उनको। ठीक है। तो बेसिकली वो एक थर्ड पार्टी का एनरोलमेंट हो जाता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो पीएफ नहीं काटते, तो आपको इन हैंड मिलेगा विदाउट कटिंग एनी पीएफ। आपको फुल अमाउंट इन हैंड मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपकी 18,000 सीटीसी है। ठीक है, 18,000 बोला हुआ है आपको सीटीसी है, और उसमें से 2,500 अगर पीएफ होता आपका कि महीने कटेगा, तो आपके इन हैंड कितना हुआ? 15.5 आए आपके, है ना। 15.5 आ गए आपके इन हैंड में, है ना। तो उससे ये होगा, अब जो 15.5 आने की जगह आपको क्या है, पीएफ ना काट के वो पीएफ का जितना कटेगा पैसा वो पूरा मर्ज करके आपको इन हैंड दे दिया जा रहा है। सीधा 18,000 आपको इन हैंड दे दिए जा रहे हैं अभी तक की, जो एज अ फ्रेशर की है, जो चल रही है, जितना मेरे को पता चला है। अब किसी का कम ज़्यादा भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में। ठीक है। तो अभी बेसिकली जो एवरेज चल रहा है वो जेन पैक के अंदर का ये है। ठीक है। और बाकी जो है, अगर आप एज एक्सपीरियंस आते हो तो आप जेनपैक के पेरोल पे आओगे फॉर श्योर। और उस टाइम आप जैसे 6 महीने में करते हो तो रिलीविंग लेटर जो होगा आपका जेनपैक का ही होगा। और उस टाइम जो है आपका यूएन का मिलेगा आपको पूरा नंबर में सब, क्योंकि आपका पीएफ भी कट रहा होगा क्योंकि आप जेनपैक के पेरोल पे हो। ठीक है, अगर आप एज एक्सपीरियंस वहाँ अप्लाई वो करते हो ज्वाइन। ठीक है। बाकी जो अप्रेंटिस की बात रही, तो 1 साल बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है तो फिर आप जनपद के पेरोल पे आ जाओगे। देन उसके बाद आपका पीएफ कटना स्टार्ट हो जाएगा और यूएएन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो जब आप छोड़ोगे तो रिलीविंग लेटर जो होगा जनपैक का ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जनपैक की। और फिलहाल जो अगर वर्क मोड की बात करें तो अभी चल रहा है भाई हाइब्रिड मोड जनपैक में। ठीक है। तो ज़्यादातर उसमें हाइब्रिड मोड ही चल रहा है सब में, एवरेज जितने भी ज़्यादा हैं। ठीक है। तो जो न्यू प्रोसेस आए हैं अभी उनमें शुरुआत में तो ऑफिस ही बुला रहे हैं सबको। बाकी जब जैसे थोड़ा टाइम हो जा रहा है, सब ट्रेनिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद सबको हाइब्रिड भेजते जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी हाइब्रिड मोड चल रहा है, ये चीज़ है। मतलब हाइब्रिड मोड इन सेंस वही है कि 2 दिन ऑफिस से और बाकी के दिन जो है 3 दिन घर से, ऐसा हाइब्रिड मोड चल रहा है अभी। और जहाँ तक वर्क फ्रॉम होम की बात है, तो यार वर्क फ्रॉम होम तो मैंने आसपास अभी तक कहीं देखा नहीं। क्या बोलते हैं, जितना भी मेरा फ्लोर पे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो मैंने किसी का भी वर्क फ्रॉम नहीं देखा कि किसी को परमानेंट वर्क फ्रॉम मिल रखा हो। सबका ज़्यादातर हाइब्रिड है और कुछ के वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ उनका जो है न्यू प्रोसेस आ रखा है इसलिए। जैसी वो ट्रेनिंग हो जाएगी, वो सब चीज़ हो जाएगा, तो वो भी हाइब्रिड पे स्विच हो जाएंगे। तो ये था वर्क मोड की बात। और बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन वैसे चाहिए हो, तो बने रहना, कमेंट कर देना, और बहुत सारे आपके मैं रिजॉल्व कर दूंगा अपनी वीडियो के थ्रू। ठीक है। और एक और बात थी कि अगर जैसे जो, हाँ,
जैसे कमिटमेंट शीट बहुत लोग कह रहे हैं यार भर दी, और ट्रांसपोर्ट शीट भी भर दी है, एंड उसके बाद अभी तक कोई एचआर से रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये एमएनसी है, यहाँ पे बल्क हायरिंग होती है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यार बल्क हायरिंग होती है, तो यार पेशेंस रखो। देखो, अगर आपकी मतलब बहुत सही रहा आपके साथ तो यार एक हफ्ते में ही रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। बाकी नहीं तो किसी किसी को एक एक महीना भी लग जाता है, ठीक है। इस चीज़ में 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता है रिस्पॉन्स आने में एचआर से, ठीक है। तो मेरे उसमें तो काफ़ी अच्छा हुआ था कि मतलब, है ना, तो कि मेरे को यार एक हफ्ते में रिस्पॉन्स मिल गया था एचआर के थ्रू। तो बाकी आपके उसमें अगर लेट लग रहा है तो यार आप होप मत छोड़ना, और मैं तो कह रहा हूँ और जगह भी ट्राई करते हो। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बेटर उधर हाइक मिल रहा है तो भाई दूसरी जगह चले जाना, ये इंतज़ार करते मत बैठना। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कमिटमेंट शीट फाइल करवाई है और वो ट्रांसफर, तो लगभग आप मान के चलो कि 80% आपका डन है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से फिर रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आता है, भले ही लेट आता है। बट मैं एडवाइस करूँगा कि इंतज़ार मत करना, और जगह भी ट्राई करते रहना, जैसी बेटर अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब इट एंड जस्ट जॉइन इट, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।